अब मैं आपको सीबीएसई की एक्सरसाइज 12.2 और यूपीएससी की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन बताता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हम सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, अब हम सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सेगमेंट के बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन बताता हूँ पहले। ए कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंट राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है सर्किल की, इसका रेडियस 10 कॉर्ड ऑफ रेडियस सर्किल 10 एक सर्किल है 10 सेंटीमीटर का और उसकी कॉर्ड जो सेंटर पे 90 डिग्री सब्सटेंड करती है, एंगल बनाती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसपोंडिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट पाई 3.14 यूज करना है। तो पहले मैं आपको सेगमेंट के बारे में बताता हूँ। सेगमेंट क्या चीज होता है। पहले आपने अभी सेक्टर के बारे में पढ़ा था। सेक्टर क्या था तुम्हारा, दो रेडियस ने जो एरिया स्वैप किया था उसके बीच में जो एरिया था आर्च के साथ मिलके, मींस एक रेडियस ये थी, एक रेडियस ये थी और आर्च ये था। इसके साथ जो कंप्लीट एरिया था ओ ए, मान लो डी पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनके बीच में जो एरिया है उसे हम सेक्टर कहते हैं। लेकिन सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है। सेगमेंट होता है अगर हमारी कॉर्ड, कॉर्ड मतलब होता है इस पे दो पॉइंट है उसको मिला दे, उस लाइन को कहते हैं कॉर्ड। तो मींस ए और बी दो पॉइंट है, इनको मिला दिया तो ए बी एक कॉर्ड बन गई। इस कॉर्ड और इसके जो आर्च है ए बी आर्च के साथ जो भी एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझे। सेक्टर और सेगमेंट में अंतर बहुत जरूरी समझना है जरूर। सेक्टर क्या चीज होता है हमारा, देखिए दो रेडियस है, ओ ए और ओ बी रेडियस है और आर्च के ए बी, इसके साथ कंप्लीट एरिया यहाँ से लेके पूरा एरिया यहाँ तक, उसे हम सेक्टर कहते हैं। लेकिन सेगमेंट क्या, कॉर्ड, दो पॉइंट है सर्किल के ऊपर, उन दोनों को मिला है तो कॉर्ड बनी। कॉर्ड और आर्च के बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड क्या, सेगमेंट। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है और ये कॉर्ड जो है सेंटर पे इतना 90 डिग्री बना रही है। तो ठीक है, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। इस एरिया, इस सेगमेंट का ए बी और आर्च के बीच में जो एरिया, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पहले सेक्टर का पूरा एरिया निकालते हैं। सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आता है। यही हमें आगे भी फॉलो करना है और सभी यही करते आए हैं। ठीक है, तो पहले क्या करें, अब हमारा स्टेप शुरू करता है। पहले हमें क्या चाहिए, पूरे, क्योंकि सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो पहले हम पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। फिर वो बोला 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, मीन्स 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उसमें से फिर क्या करेंगे, फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेगमेंट। तो ये सेगमेंट, इसे हम क्या, ये सेगमेंट माइनस सेगमेंट, और इसके बचा पूरे सेक्टर में से, पूरे सर्किल में से अगर याला माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या था, मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर है तो बचाव पोर्शन क्या है, पूरा मेजर सेगमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ सर्किल निकालना। एरिया हमारा रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई स्क्वायर होता है। पाई आर 10 है, 10 इंटू 10 मीन्स 100 पाई। तो एरिया हमारा सर्किल का कितना है, 100 पाई आ गया। अब दूसरे स्टेप से मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर कितने का, उसने बोला 90 डिग्री से, राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल में 90 डिग्री। इस 90 डिग्री वाले सेक्टर का क्या एरिया निकालेंगे, अभी तुम्हें पहले निकाला। सेक्टर का एरिया ऑफ 90 डिग्री 90 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्किल, 100 पाई लिख लिया, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स हमारे ये पूरे सेक्टर्स का एरिया कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेक्टर का एरिया मिल गया, उसमें हमने ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो फिर अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब इसमें देखो यहाँ 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, तो 90 का मतलब होता है अगर हम 90 दिया तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट होता है, ये बेस है ये हाइट है, 10 सेंटीमीटर इसका बेस है और 10 सेंटीमीटर ही हाइट है। तो इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी हाफ बेस कितना है 10 इंटू रेडियस है ना, ओ बी ओ एन ओ बी रेडियस 10 इंटू 10 लेगा 10, तो मीन्स 100 बाई 2 50 सेंटीमीटर। तो हमारे ट्रायंगल ओ ए बी का ट्रायंगल का एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे सेक्टर का एरिया आ गया 25 पाई आ गया। अब हमें क्या निकालना, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया क्या होगा, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या, सेगमेंट आ जाएगा। तो मैं लिखा माइनस सेगमेंट, इसी को माइनस सेगमेंट कहते हैं। अगर किसी जगह सेगमेंट लिखा है तो उसका मतलब होता है माइनस सेगमेंट। ठीक है, तो माइनस सेगमेंट का एरिया, माइनस सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो ए बी का एरिया माइनस करते हैं तो हमारा सेगमेंट आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर 90 डिग्री वाले का कितना है हमारा, 25 पाई,
और हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना एओबी कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 25 पाई की वैल्यू हमने बोला 3.14 इसको 25 इंटू 3.14 माइनस 50, ये मल्टीप्लाई किया 78.5 माइनस 50 इजकल 28.5। तो मीन्स हमारा जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं मेजर का निकालना, मेजर का मतलब इस पूरे एरिया में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर आ जाएगा। तो मीन्स पूरा एरिया हमारा कितना 100 पाई है और माइनर सेगमेंट कितना है ये है। तो मेजर सेगमेंट ये कंप्लीट सर्किल एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाए मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू 100 पाई। 100 पाई क्या चीज है हमारा कंप्लीट एरिया सर्किल का 100 पाई माइनस माइनर सेगमेंट कितना है 28.50। तो मीन्स 100 इंटू 3.14 इसका 314 माइनस 28.50 इसका 235.5 सेंटीमीटर। तो हमारा मेजर सेगमेंट कितना है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेजर सेगमेंट कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।